हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 22 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी क्लास करवाई गई है, दूसरा हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन कराऊंगी। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण मेले हैं, महोत्सव हैं, उनको देखते हैं। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकल कालो का आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? तो गोवा में। केर पूजा, खारची पूजा और गड़िया पूजा है, ये कहाँ पे होती है? तो त्रिपुरा के अंदर। सचिन तराई महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मक्खन महोत्सव, अंडूरी, फूलदेई और हरेला महोत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर। नवरोज, तो ये नवरोज है, ये नववर्ष का संबंध मतलब किससे है नवरोज? तो ये फारसी समुदाय है, उनका नववर्ष है। कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन उड़ीसा के अंदर किया जाता है। बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में। और ट्यूलिप, खीर भवानी, हेरात और कंचोत है, ये भी जम्मू कश्मीर के ही फेस्टिवल है। आगे देखते हैं। UIDAI के द्वारा ही ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। स्वच्छ त्योहार का अभियान कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कटी बिहू 2023 त्योहार है, कहाँ पे मनाया गया है? तो असम के अंदर। अम्बुवाची, बिहू और वांचा त्योहार है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही मनाए जाते हैं। सॉरी, लेवेंडर त्योहार तो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, और जो अम्बुवाची, बिहू और वांचा है, ये असम के अंदर। पुष्प उत्सव बथुकंबा का आयोजन तेलंगाना में। बोनालू, मेदराम जात्रा और फूलों का त्योहार, ये भी तेलंगाना में ही मनाए जाते हैं। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन चंडीगढ़ के अंदर। एथोरियम महोत्सव का आयोजन मिजोरम के अंदर। और चाप चाप जो कूट महोत्सव है, इसका आयोजन भी मिजोरम में ही किया जाता है। नाड़ा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा का महोत्सव आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? तो कर्नाटक में। कंबाला, तो ये भैंसों की जो कीचड़ में दौड़ है, ये कंबाला के अंदर की जाती है। मेरा हाउचोंगबा उत्सव का आयोजन मणिपुर में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 इंडोनेशिया में। जल्लीकट्टू, जो बैलो या सांडो की दौड़ है, वो तमिलनाडु के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में। खादी माटीकला महोत्सव गुजरात में। हनुक्का त्योहार का संबंध यहूदी से है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन सा है? तो असम है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। चदुम्बी महोत्सव असम में। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन है वो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर किया गया है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव तो महाराष्ट्र के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर, सर के द्वारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है उसका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। जो सर के द्वारा यूपी पुलिस के लिए जो क्लास करवाई गई है 3 घंटे की, उसका रिवीजन मैं कल करवा दूंगी। तो थोड़ी मैं लेट होगी, क्लास आपकी ये लिख नहीं पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। वो क्लास है वो मैं कल भेज दूंगी आपके पास में। मकर संक्रांति के अवसर पर ही मकर विलक्कु उत्सव केरल में, उत्तरायण गुजरात में, और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर खिचड़ी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स उसको देख लेते हैं। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। दक्षिण भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर तो ये भी तुमकुर कर्नाटक के अंदर स्थापित किया गया है। बास्तिल दिवस परेड कहाँ पे हुई थी? तो फ्रांस के अंदर हुई थी 14 जुलाई को, और इसमें भाग लेने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और 14 जुलाई को ही भारत के अंदर जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया था। और ये मतलब चंद्रमा की जो दक्षिणी पोल है वहाँ पर कब लैंडिंग किया है? तो 23 अगस्त को। और अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे है IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस UAE के अंदर। और IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है, ये जंजीबार तंजानिया के अंदर ही खोला गया है। और इसकी पहली महिला हेड है वो है प्रीति अग्लायंस। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो ये जो डायमंड बोर्ड्स है इसका उद्घाटन मतलब कहाँ पे किया गया है? तो सूरत गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो तिमोर लिस्ते और भूटान को। तो जो आसियान का 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते ही बना है। ट्रेकोमा मुक्त तो इराक है, और बर्ड फ्लू मुक्त है ये भारत को किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही यूरिया गोल्ड क्यों लॉन्च किया गया है? तो मिट्टी के अंदर जो सल्फर की कमी है उसको दूर करने के लिए राजस्थान के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा ही मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। OBC उप वर्गीकरण पर ही अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो ये है रोहिणी आयोग। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में।
69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो केरल के अंदर। CSIR NBRI ने ही लोटस की नई किस्म लॉन्च की गई है, तो इसका नाम क्या है? तो नमो 108। नेक्स्ट है एवेल कानपुर द्वारा ही निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, तो इसका नाम है प्रबल। समुद्र के अंदर बारूदी जो सुरंग है इसका पता लगाने के लिए निराक्षी लॉन्च की गई है। छठा राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर को। अक्टूबर के अंदर जो अक्टूबर माह है उसको हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है? तो जॉर्जिया के द्वारा ही। और हिंदू फोबिया के विरुद्ध के अंदर ही जो पहला जो बिल पेश किया है वो भी जॉर्जिया ने ही किया है। भारत का पहला सौर शहर तो ये सांची के अंदर है। और ये सांची है इसको विश्व धरोहर के अंदर ही कब शामिल किया गया था? तो 1989 के अंदर ही शामिल किया था। आगे है गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन हो किया है? तो एयरबेस स्पेन के साथ में ही। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस है, इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के अंदर ही। नए संसद भवन के अंदर ही प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदना एक्ट है, इसके तहत ही महिला को कितने % आरक्षण दिया जाएगा? 33%। बिल नंबर है 128वां, एक्ट है 106वां। और ये पारित कब हुआ है? तो 29 सितंबर 2023 को ही। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर ही शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका नाम है होयसल मंदिर समूह है कर्नाटक के अंदर। और 41वां है शांति निकेतन, 40वां है धोलावीरा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है खाद्य पशु का टैग है वो किस जानवर को दिया गया है? तो मिथुन को। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन है उत्तराखंड में किया है। कलारी व्यंजन को GI टैग तो जम्मू कश्मीर को। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 101 वर्ष की आयु के अंदर ही दिवंगत हुई कार्तियानी अम्मा का संबंध केरल से है। भारत के बाहरी डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, इसका निर्माण कहाँ पे किया है? तो USA के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, तो इसका नाम है नमो भारत। भारत का पहला आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है कासरकोड केरल के अंदर। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हिमाचल प्रदेश के अंदर। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ही किया है। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 के मतलब कौन सा समझौता हुआ है? तो ब्लेजले घोषणा पत्र। GI टैग प्राप्त सी बकथोर्न का संबंध लद्दाख से है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने ही काली मिर्च की कौन सी किस्म विकसित की है? तो ISSR चंद्रा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं नया संसद भवन है, इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को किया है वीर सावरकर की जयंती पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आकार त्रिभुजाकार था और पहले वाले का आकार है गोलाकार। लोकसभा की क्षमता है 888 सीट की, राज्यसभा की क्षमता है 384 सीट की, टोटल क्षमता 1272 की है। लोकसभा का आकार है वो मोर से प्रेरित है और राज्यसभा का आकार कमल से। नई संसद भवन के मध्य में ही बरगद का पेड़ भी लगा हुआ है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही टाटा कंपनी किया है। वास्तुकार है विमल पटेल और इसमें संगोल स्थापित किया गया है जो कि तमिल भाषा का है और चोल वंश से संबंधित है। इसका प्रतीक है सत्ता को हस्तांतरण, अर्थात इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है जो कि न्याय का प्रतीक है। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। पुरानी संसद 1927 के अंदर ही इरविन के समय बनाई गई थी और इसके वास्तुकार थे लुटियंस। अब जो पुराना संसद भवन है इसका वर्तमान में नाम है वो संविधान सदन है, वो कर दिया गया है। तो संविधान सदन है, ये पुराना जो भी संविधान था उसका नाम कर दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं IPL नीलामी के अंदर ही 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो मिशेल स्टॉक है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। कोलकाता टीम ने इनको खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए के अंदर ही। IPL है ये 17वें नंबर का है। सेकंड नंबर पर है पेट कमिंस, इनको 20.50 करोड़ रुपए के अंदर ही सनराइज जो हैदराबाद ने इसने खरीदा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा है, उपविजेता राजस्थान है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 तो सात्विक एंड चिराग की जोड़ी को दिया गया है। बैडमिंटन इनका खेल है, राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले इसका नाम है वो राजीव गांधी खेल रत्न था और इस शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई है। और पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड तो इसकी स्थापना 1961 में की गई है। इनामी राशि 15 लाख रुपए है और 2023 के अंदर ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित हैं। ओजस परवीन, देवताले, शीतल देवी, प्राची यादव और पारुल चौधरी, तो ये महत्वपूर्ण नाम है, इनको दिया गया है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। अन्नाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
आगे है, किस हाई कोर्ट ने देश की पहली बार क्षेत्रीय भाषा के अंदर ही अपने फैसले प्रकाशित किए हैं? तो केरल के द्वारा ही मलयालम भाषा में प्रकाशित किए हैं। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा जो परीक्षक पैनल है इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यूएनओ का। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। स्विस ओपन 300 का युगल किताब है वो 7वीं को चिराग की जोड़ी ने जीता है। कनाडा व इंडोनेशिया ओपन भी इनके द्वारा जीता गया है। 19 एशियन कप के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मलेशिया ओपन एच प्रणय ने, ओरलियंस प्रियांशु राजावत ने और कनाडा ओपन है लक्ष्य सेन ने जीता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है, ये डॉक्टर रवि कन्नड़ को दिया गया है और ये फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये मनीला फिलीपींस के अंदर ही दिया जाता है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए ही किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद की, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। 22वीं विधि आयोग के हेड कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट है, BCCI द्वारा ही सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 जर्सी का संबंध MS धोनी से है और नंबर 10 जर्सी है इसका संबंध सचिन तेंदुलकर से है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड फोर्स का उद्घाटन सूरत गुजरात में किया है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है समर। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी के अंदर किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो इसका फर्स्ट संस्करण है, ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और शुभंकर उज्ज्वला है। पदक तालिका के अंदर पहले स्थान पर हरियाणा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है और 7 खेल हैं वो इसमें शामिल थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3rd नंबर के हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, शुभंकर जीतू हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं और शुभंकर आशा है। राष्ट्रीय जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड व जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रोहट पाली राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज MV गंगा विलास यात्रा है, ये कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य दूरी कितनी है? तो 3200 किलोमीटर। वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन तो ये है 3297 लाख टन। बजट 2023-24 के तहत ही व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो 3 लाख जो कर है उसको 3 लाख से तक की जो कर है मतलब पैसे हैं उनको करमुक्त कर दिया गया। इस बार बजट है वो सप्तऋषि पर आधारित थे। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध तो ये संस्कृति मंत्रालय से है और इसकी टैग लाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। तो इसमें हर गांव के अंदर ही जो मिट्टी के कलश वो मंगाए जाएंगे और इसमें अमृत अवार्ड है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है पहले स्थान पर, सेकंड पर गुजरात है और 3rd स्थान पर राजस्थान है। मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही। यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो कोझिकोड केरल को साहित्य में और ग्वालियर मध्य प्रदेश को म्यूजियम के अंदर ही। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो रिकी केज है। और डिवाइन टाइटन्स है ये इनका एल्बम है। यूनेस्को द्वारा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया है। आगे है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है? तो डेनियल नोबाओ है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्ना है। लातविया के कौन है? तो एडगर्स रिकेविक्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना तो ये तुमकुर कर्नाटक में है। भारतीय तटरक्षक बल नहीं 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स है, ये कहाँ पे आयोजित किया है? तो गुजरात के अंदर। महत्वपूर्ण अभ्यास देखते हैं। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य, धर्मगोर्जन भारत जापान, डस्टलिख भारत उज्बेकिस्तान, पहला फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के मध्य, डेजर्ट फ्लैग भारत यूएई के मध्य, बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अल मोहद अल हिंदी तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य। प्रमुख शुभंकर देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स है इसका शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल है। टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा है। पैरा ओलंपिक का सोमेटी है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का है विंग ड्वेंग ड्वेंग। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। और 19वें एशियाई खेल का शुभंकर है कांगकांग लियान लियान चैन चैन। 4th पैरा एशियन खेल का शुभंकर है फेई फ्री पक्षी है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 तो वीरा मंगाई वेलू नाचियार है। और ये खेलो इंडिया गेम्स ये वर्तमान में कहाँ पे होंगे? तो ये तमिलनाडु के अंदर ही। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जीतू है, यूथ का है आशा और पैरा गेम्स का है उज्ज्वला, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। क्रम के हिसाब से 15वें नंबर की है, व्यक्ति के हिसाब से 14वें नंबर की है।
जन्म इनका मयूरभंज उड़ीसा के अंदर हुआ है और ये झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CGA SS दुबे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत हैं। CBI के निर्देशक परवीन सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। CDS कौन है? तो ये अनिल चौहान है। और पहले CDS कौन थे? तो शहीद बिपिन रावत हैं। मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के तो ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। ICC के अध्यक्ष ग्रेग ब्रकले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम है। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। RBI के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। और पहले भारतीय कौन थे जो कि RBI के गवर्नर बने हैं? तो इनका नाम है CD देशमुख। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। प्रमुख ऑपरेशन है, इनको देखते हैं। ऑपरेशन अजय है, ये इजराइल के अंदर फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन आयरन स्वाड है, ये इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध शुरू किया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर। ऑपरेशन धवस्त तो राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन नारगोस तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑपरेशन अमानत तो ये जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके द्वारा ही ट्रेन में खोए हुए सामान की वापसी के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र तो CBI के द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख के अंदर। ऑपरेशन गरुड़ CBI द्वारा ही नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन फतह के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर 1942 के अंदर ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए। ऑपरेशन विजय 1961 के अंदर ही गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड भारत व USA के द्वारा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही आतंकवाद से निपटने के लिए। ऑपरेशन किनविक्शंस तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही गोवध को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा के अंदर ही जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके लिए ऑपरेशन ओलिविया है, ये शुरू किया गया था। SBI वल्लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो MS धोनी है। BPCL प्योर फॉर श्योर पहल के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शम्मी हैं और इससे पहले MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर व अवनी लेखरा हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर। यूनिक्लो तो जापान की है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन है ये राजकुमार राव है और इनसे पहले सचिन तेंदुलकर थे। एशिया सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एशिया हॉकी महासंघ एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। सी चैलेंज क्लाइमेट के हैं श्रिया घोड़ावत। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन हैं। कॉफी सम्मेलन का रोहन बोपन्ना है। बिहार स्टेट आइकॉन कौन है? तो मैथिली ठाकुर है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक हैं। माँ भारती का सपूत गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। देश का मेट्रो कार्यक्रम है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनी सूद हैं। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। महाराष्ट्र सरकार के ही इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। HSBC हांगकांग बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी में मेल के अंदर ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं।
महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम व फरहान अख्तर हैं। लॉक्सर के ब्रांड एम्बेसडर लक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम हैं। एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कंगना राणौत हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। तो इन जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं इनको याद रख लेना, और इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन यूएसए के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।